आपके साथ। आइए बेटा करते हैं। चलिए बेटा, साउंड क्लियर हो रहा है सभी बच्चे? तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। ओके बेटा, एंड थोड़ी देर में आप लोगों को स्क्रीन जो है या तो स्पोकन क्लासेस का आपको दिखाई देगा बेटा। नेटवर्क का इशू है इसलिए थोड़ा फटाफट नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिले होगा, ठीक है। और थोड़ी देर में आप लोगों को स्क्रीन भी क्लियर होगा। ओके, जस्ट वेट करिएगा। स्क्रीन आप लोगों के पास शायद देखिएगा, चेक करके देखिएगा तो प्रॉब्लम। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या करूं? ज्यादा प्रॉब्लम होगा बेटा तो क्लास मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कोशिश करा कि बस चल जाए करके, और क्लाउडी है इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, और जब तक मौसम क्लियर ना हो जाए तब तक इस तरह का प्रॉब्लम होगा ही होगा। ओके, तो चलिए, आप सभी बच्चे बोल रहे हैं कि क्लियर है और स्क्रीन आप सभी देख पा रहे हैं कि नहीं, ये भी एक बार चेक करके बता दीजिए। ठीक है, स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग? सभी लोगों को स्क्रीन क्लियर है बेटा? तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इन टुडेज क्लास बेटा we will study a very important and very useful sentences. Okay बेटा, in today's class. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए बेटा आज के क्लास को हम स्टार्ट करें। ओके, तो आज हम एक्चुअली पढ़ेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 46। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्पोकन रूल नंबर 46। कल मैंने 45 कराया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 40। ओके, सभी बच्चे अच्छे से बैठिए। ठीक है, कलम पेपर अपने साथ रखिएगा और जो कुछ समझा रहा हूँ बेटा उसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, ताकि उसका प्रयोग आप बाद में जाके कर सको। ओके, तो चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पोकन रूल नंबर 46। 46 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस्टरडे in the last class, ठीक है, I discussed about spoken rule number 46 के बारे में मैंने डिस्कस करा था। ओके, फिर भी कई बच्चे बोल रहे थे कि स्क्रीन लटक रहा था सर, आवाज अच्छा नहीं था सर, जिसके कारण से हम लोग नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, आइए बेटा मैं फिर से रिपीट करते चलूं। ठीक है, स्पोकन रूल नंबर 46, ठीक है, जिसमें मैंने पढ़ाया था बेटा जहां तक। ठीक है, जहां तक मेरी परिचय की बात है, जहां तक मेरी परिचय का संबंध है, ठीक है, जहां तक तुम्हारी बात है, जहां तक तुम्हारी परिचय का संबंध है, ठीक है, या जहां तक पैसे का संबंध है, या जहां तक, ठीक है, जहां तक पेन का की बात है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से बोलेंगे उसको हम सीखेंगे स्पोकन रूल नंबर 46 में। बहुत बढ़िया बढ़िया रूल देने का मेरा हमेशा प्रयास रहता है बेटा, लेकिन नेटवर्क ही एक ऐसा होता है, ठीक है, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, आई कांट टीच, ठीक है, इन अ वेरी फ्लुएंटली। ठीक है, मैं आपको धारा प्रवाह नहीं पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, कारण है बेटा नेटवर्क की, चल रहा है तो चल रहा है, कब अटक जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। ओके, तो चलिए आज का जो हम जिसका पहचान आप लोगों ने जाना, इसमें आ जाएगा बेटा जहां तक। क्या आएगा बेटा? सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगा जहां तक, फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा बात है, जहां तक, फिर आ जाएगा डैश 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 बात है या संबंध है। क्या बोलेंगे बेटा? संबंध है। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला, जहां तक मेरी परिचय की बात है, और जहां तक अंग्रेजी की बात है, और जहां तक खाने की बात है, और जहां तक स्कूल की बात है, तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे बेटा? ठीक है, हम अपने जीवन में इसको सीखने का प्रयास करें। सीखना जो जीवन पर्यंत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि व्यक्ति जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ और सिर्फ क्या करता है बेटा? सीखता है। ठीक है, इसलिए हम सबको जीवन इस तरह से जीना चाहिए कि हमारा जीवन जीना सार्थक हो जाए, क्योंकि जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर ये दो चीज अगर हमारे अंदर आ जाए, हमारे जीने की कला खास हो और हमें अपने आप पर विश्वास हो, तो निश्चित तौर पर बेटा की होती बस जीने का अंदाज होना चाहिए। तो आइए बेटा क्लास शुरू करें। अपन शुरू करेंगे बेटा, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया बेटा, जहां तक, ठीक है, जहां तक बेटा, जहां तक मैं अगर वो जहां की बात है, जहां तक पैसे की बात है हमने बहुत कमाया, बोलते हैं लोग जहां तक पैसे की बात है हमने बहुत कमाया।
चलिए बेटा पहले तो हम इतना ही सीखें कि जहां तक पैसे की बात है या जहां तक पैसे का संबंध है, ठीक है, जहां तक पैसे का संबंध है, आइए ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बोले ये पहले हम बोलना सीख जाए। तो ऐसे सेंटेंसों को बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, ध्यान के साथ सुनिएगा, पूरे मन के साथ इसको अपने मन में बसाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाता है बेटा एज फॉर एस। क्या आ जाता है बेटा इसमें? एज फॉर एस। क्या आ जाता है बेटा? एज फॉर एस। ओके, तो ये देख बेटा एज फॉर एस का यूज करोगे, या फिर इसका दूसरा तरीका बेटा होता है सो फॉर एस। एज यू विश बेटा, एज यूर चॉइस। ठीक है, जो आपको बोलने में अप्रोप्रिएट लगता हो, जो आपको बोलने में अच्छा लगता हो, उस सेंटेंस का प्रयोग करिएगा। तो शुरुआत होगा बेटा एज फॉर एस या सो फॉर एस के साथ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम लगाएंगे बेटा मैटर ऑफ। क्या लगाएंगे बेटा? 2 नंबर में हम लगाएंगे बेटा मैटर ऑफ। ये 2 नंबर में काम करेगा बेटा मैटर ऑफ। मैटर ऑफ के बाद 3 नंबर में हम नाउन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नाउन का प्रयोग करेंगे। और नाउन के बाद हम इज, प्रेजेंट है तो, पास्ट है तो वाज, और फ्यूचर है तो विल बी का प्रयोग। इसका प्रयोग करेंगे बेटा, विल बी का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा 4 नंबर में। और 5 नंबर में हम प्रयोग करेंगे बेटा कंसर्ड। क्या यूज करेंगे बेटा? कंसर्ड। क्या यूज करेंगे? कंसर्न, कंसर्न, कंसर्न। ओके बेटा, बोल के देखो कंसर्न। बच्चे को बोलने नहीं आता है। देखिए किसी ने फिर से स्क्रीन छेड़छाड़ कर दिया है। ठीक है, स्क्रीन अभी गायब हो गया था, मुझे लगता है कि अब सब बच्चों को ठीक है दिख रहा है। तो यस सर करके, नेटवर्क का कई समस्या, बार बार अप डाउन नेटवर्क चल रहा है, और बार बार अप डाउन होने की वजह से ठीक है आप लोगों को काफी तकलीफ हो रही होगी कि मेरी वॉइस आप लोगों के पास अच्छा नहीं पहुंच पा रहा होगा। ठीक है, कई सारे बच्चे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज नेटवर्क इशू इज देयर। ओके, चलिए सभी बच्चे बोल रहे सर बढ़िया है साउंड। ठीक है, तो बढ़िया है, तो आइए बढ़िया बनाने का प्रयास करें। पहले नंबर में क्या लगाओगे? एस फॉर एस या सो फॉर एस। 2 नंबर में मैटर ऑफ लगाओगे। 3 नंबर में नाउन का यूज करोगे। 4 नंबर में आप इज, वाज या विल बी का प्रयोग करोगे। फिर 5 नंबर में आप कंसर्न्ड का प्रयोग करोगे। बिल्कुल बेटा प्रयोग करते जाइएगा। लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट। जीवन प्रयोग ही होता है, और हम सब समझते हैं कि जब तक हम प्रयोग ना करें, हम निष्कर्ष पर ना पहुंचे, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं कि शंकर भगवान में शिवलिंग में दूध चढ़ाओ तो शिव भगवान जो होता है दूध को पी जाता है। लेकिन हमारा एक साइंस का विद्यार्थी जाके बोलता है कि ये ऐसा हम कैसे विश्वास कर ले। हमारे साइंस के विद्यार्थी अंधविश्वास नहीं होते हैं। ठीक है, साइंस के विद्यार्थी हमेशा जब तक वो प्रयोग नहीं करता और निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता तब तक वो विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता। ठीक है, वो अपना फिजिक्स का दिमाग लगाता है। यार भाई हमारे टीचर ने फिजिक्स में पढ़ाया था कि भाई शिवलिंग जो बना है वो संगमरमर का बना है, और संगमरमर है मतलब उसके अंदर बहुत सारी केस नलियां है। ठीक है, तो जैसे ही भक्त जाता है और दूध को चढ़ाता है उस लिंक पर, ठीक है, तो वो केस नली के द्वारा, ठीक है, वो दूध जो है नीचे चले जाता है। ठीक है, वो है कि वाकई में, ठीक है, शिवलिंग ने दूध पिया। ठीक है, भक्त और भक्ति रखना अलग बात है बेटा। ठीक है, साथ साथ आपको एकदम अंधविश्वास में भी आपको नहीं जीना है। भगवान पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, कर्म अच्छा रखो, तो सब चीज अच्छा होगा। ओके, अभी थोड़ा देर पहले बोला ना बेटा, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, और हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। ये 2 चीज अगर हो जाए तो निश्चित तौर पर जीवन का हर काम आसान हो जाता है। ओके, तो चलिए बेटा, तो आइए हम इसको बनाते हैं बेटा। जहां तक यूज कर दिया बेटा मैटर ऑफ में नाउन का प्रयोग कर पर पैसा, ठीक है, सभी पैसा के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो खैर पैसा कमाना तो जिंदगी में हमारा मकसद एक होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर पैसा है बेटा, आएंगे बेटा मनी। क्या लगाएंगे बेटा? मनी। मनी के बाद हम लगा देंगे बेटा, चूंकि ये प्रेजेंट का है इसलिए हम इज का यूज करेंगे। इज लगा दो और बेटा ये कंसर्न्ड। ओके बेटा, कंसर्न्ड। ओके, तो चलिए अब बोल के देखो बेटा, जहां तक पैसे का संबंध है और जहां तक पैसे की बात है तो मनी इज कंसर्न्ड।
so far as matter of money is concerned. चलिए, am I audible? Any problem is there? Okay. Am I audible? Tell me. Am I audible? Okay. बहुत सारे बच्चे मैसेज भेजते हैं सर यू आर नॉट ऑडिबल, इसलिए करके मुझे बार बार पूछना पड़ रहा है. ओके चलिए बोल के देखिए बेटा, सभी बच्चे बोल के देखे. जहां तक पैसे का संबंध है तो सो फॉर एज मैटर ऑफ मनी इज कंसर्न, जहां तक पैसे की बात थी तो क्या बोलोगे बेटा? सो फॉर एज मैटर ऑफ मनी वाज कंसर्न. ओके बेटा, जहां तक पैसे की बात होगी तो बोलोगे बेटा सो फॉर एज मैटर ऑफ मनी विल बी कंसर्न. इसको प्रेजेंट में भी बोलिए, फ्यूचर में भी बोलिएगा, पास्ट में भी बोलिएगा. ठीक है, सेंटेंस में इस प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग करते चलिएगा तो मुझे लगता है कि ऐसे सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को अच्छे से आ जाएगा. ओके तो चलिए हम और भी सेंटेंस इस पर सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सीखना ही ठीक है हमारा मकसद होता है, बोलना ही हमारा मकसद होता है. तो आइए इन मकसदों पर आप और हम सब. ओके बेटा, तो चलिए दूसरा सेंटेंस मैं लेके चल रहा हूं बेटा. अगर मैं बोलना चाहूँ मेरी बात है, जहां तक मेरा परिचय की बात है, जहां तक मेरा परिचय की बात है. ओके बेटा, तो चलो बोल के देखो. जहां तक मेरा परिचय की बात है या परिचय का संबंध है, ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा. ठीक है, बोलते हो बेटा. तो जहां तक मेरा परिचय की बात है तो कैसे बोलोगे बेटा? शुरुआत होगा बेटा सो फॉर एज, पहले नंबर में रखेंगे बेटा सो फॉर एज. ओके, 2 नंबर में रखेंगे मैटर ऑफ, तो ये मैंने 2 नंबर में रख दिया मैटर ऑफ. ओके देन फिर उसके बाद आ जाता है बेटा नाउन, 3 नंबर में नाउन. यहाँ पर नाउन है बेटा माय, मेरा परिचय. तो मेरा परिचय के लिए आप लगाओगे बेटा माय इंट्रोडक्शन. क्या लगाओगे बेटा? माय इंट्रोडक्शन. ओके बेटा, माय इंट्रोडक्शन. फिर उसके बाद चूंकि प्रेजेंट का है इसलिए इज लगाओगे, और इसके बाद हम लास्ट वर्ड यूज करते बेटा कर. क्या यूज करते बेटा? कंफर्ट. अब बोल के देखो बेटा अंग्रेजी में, जहां तक मेरा परिचय की बात है तो आप बोलोगे बेटा सो फॉर एज मैटर ऑफ माय इंट्रोडक्शन इज कंसर्न्ड. So far as my concerned, so far as my introduction will be concerned. ठीक है, तो इस तरह से जितने भी विचार, जितने भी थॉट्स और जितने भी थिंकिंग आपके दिमाग में आता है उन सारी चीजों को आप बोल बोल के प्रयास कीजिएगा. ओके, जहां तक ठीक है, जहां तक तुम्हारी शादी की बात है so far as matter of your marriage is concerned. ठीक है, जहां तक अंग्रेजी की बात है, ठीक है, so far as matter of English is concerned. ठीक है, जहां तक स्कूल की बात है so far as matter of स्कूल इज कंसर्न्ड. ओके चलिए, पूर्वी रो क्यों रही है बेटा? ठीक है, आंसू इतनी कीमती होती है, जिस आंसू को आप बाहर है वो उस आंसू को संभाल के रखिए. पूर्वी ठीक है, कई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्या बेटा? मेरा आवाज आप लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है क्या? ओके, आवाज पहुंच पा रहा है कि नहीं? बस हौसला बना के रखिएगा, जी थाम के रखिएगा बेटा, तो हर कुछ अच्छा होगा. हौसला टूट जाएगा तो जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है. ठीक है, टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तो ताज हासिल नहीं होते, ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोज नहीं होते. ठीक है, जुगनू को देखियो ना बेटा, वो कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता. बस आप अपने अंदर हौसला बना के रखिएगा तो निश्चित तौर पर आपको साथ बहुत अच्छा होगा. चलिए, ये तो रहा ऐसा सेंटेंस, मुझे लगता है सभी बच्चे बोल लेंगे. ठीक है, जहां तक यादव सर की बात है, ठीक है, तो सो फॉर एज मैटर ऑफ यादव सर इज कंसर्न्ड. ठीक है, जहां तक मेरी पिताजी की बात है सो फॉर एज माय फादर इज कंसर्न्ड. जहां तक तुम्हारी बात है, ठीक है, तो सो फॉर एज मैटर ऑफ योर इज कंसर्न्ड. ओके बेटा, तो इस तरह से आप बोल बोल के प्रयास करिएगा तो मुझे लगता है कि स्पोकन रूम नंबर 46 का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो आइए बेटा, पढ़ रहे हो तो पूरा जुनून ठीक है और जिद के साथ पढ़िएगा कि मुझे बोलना है, मतलब मुझे बोलना है चाहे कुछ भी हो जाए. ये दुनिया मुझे पागल कहे या दीवाना कहे, ठीक है, और अक्सर लोग ठीक है अच्छे लोगों को ही पागल या दीवाना कहता है, क्योंकि उसके प्रति उसका लगाव जब बढ़ जाता है. और लोग जब अच्छे काम करते हैं ना तो लोग उसी का निंदा करते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है यार ये बहुत होशियारी मार रहा है ये लड़का या ये लड़की, तो आप उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए चलिएगा, क्योंकि ऐसे बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे और इन लोगों को जब आप पकड़ के चलोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं हो पाता है. इसलिए आप सभी को बेटा अगर अंग्रेजी बोलना है मतलब बोलना है, चाहे दुनिया में कुछ भी आ जाए. ओके चलिए, आइए अब मैं सिखाता हूँ बेटा स्पोकन रूल नंबर 47.
ठीक है, फटाफट सब चीज सिखाते चलूं बेटा। नेटवर्क अच्छा है तो बस आप साथ देते चलिएगा, ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, और मैं आगे आगे आप लोगों को बहुत कुछ बताते चलूंगा, ठीक है। आप सभी मेरे साथ हैं तो मुझे डर की क्या बात है, ठीक है। तो आइए बेटा, कुसुम साहू, ठीक है, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लियर है, तो आइए स्पोकन रूल नंबर 47 की बात करें। स्पोकन रूल नंबर 47 में हम सीखेंगे बहुत बढ़िया। कई बार बोलते हैं ना बेटा, धीरे बोलो, ऐसा ना हो कि कोई सुन ले, बोलते हो, ठीक है, धीरे दौड़ो, ऐसा ना हो कि तुम्हें ठोकर लग जाए। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस को किस तरह से बोला जाता है वो हम सीखेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 47 में। तो आपने सेंटेंस में देखा पहचान बेटा, ऐसा ना हो। क्या देखा बेटा सेंटेंस में, मैंने जब बोला तो क्या बोला बेटा, ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो, ठीक है, तुम खाना जल्दी पकाओ, ऐसा ना हो कि मेहमान चला जाए। ओके बेटा, तुम तेज दौड़ो, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा प्राइज ले जाए। ओके, इंडिया अच्छा खेले, ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान से, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, किस तरह का सेंटेंस बोलेंगे वो आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो ऐसा ना हो के लिए हम एक वर्ड यूज करते बेटा, वो है लेस्ट। क्या यूज करते बेटा, लेस्ट, LEST। ये लेस्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें बताता है ऐसा ना हो। तो आइए ऐसे भी सेंटेंसों को देखते चले, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप लोगों को, एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को क्लियर करता हूं बेटा। एक सेंटेंस है हमारे पास, मान लो अगर मैं बोलना चाहूं बेटा, धीरे मैं अगर बोलना चाहूं ना हो कोई, क्योंकि दीवारों के भी कान होते ना हो, कोई सुन ले। ओके, तो ऐसे सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो हम आज के स्ट्रक्चर में सीखेंगे। पढ़ा दिया जाए कि छोड़, कल यूएसए रन इट, लोग इच्छुक है बेटा इस चीज को सीखने के लिए। तो नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है, आई एम नॉट ऑडिबल, है ना, योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर, नॉट क्लियर सर, नॉट क्लियर सर। ओके, नॉट क्लियर, अभी आया शायद नेटवर्क। ये तो बड़ा रुला के रख दिया है यार नेटवर्क। पढ़ा दिया जाए सर, कुसुम साहू बोल रही है, पढ़ा दिया जाए, ठीक है, उसने न मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो कुसुम साहू बोल रही कि पढ़ा दिया जाए। तो आइए बेटा इसको पढ़ा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, ओके, और आगे बढ़ा दिया जाए, और 60 दिन को जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है, जिससे आप लोग जल्दी से 60 दिन का मेरा वादा पूरा और तुम्हारा भी वादा पूरा, तो दोनों का वादा पूरा हो जाएगा, तो मुझे लगता है रिजल्ट कुछ अच्छा आएगा। ओके, तो चलिए तरीका में रखते हैं वर्ब फॉर्म। क्या रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। फिर 2 नंबर में हम रखते हैं एडजेक्टिव। क्या रखते हैं बेटा, एडजेक्टिव रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। काहे का प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब मतलब समझ क्या हम लोगों को सिखाए होंगे कि एडवर्ब क्या है। ओके, अब जो बच्चे एडवर्ब नहीं जानता है प्लीज आप ग्रामर क्लासेस अटेंड करें, वहां पर आपको बेहतरीन ढंग से तरीके से आपको ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। तो 2 नंबर में हम एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम 3 लेस्ट का प्रयोग करेंगे, लेस्ट, LEST, लेस्ट का प्रयोग करेंगे। और 4 नंबर में बेटा सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और 5 नंबर में बेटा हम यूज करेंगे शुड का प्रयोग करेंगे। ओके, 5 नंबर में शुड लगाएंगे, और फिर 5 नंबर के बाद 6 नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेटा इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने का। ओके, तो पहले नंबर में क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके बेटा, दूसरे नंबर में क्या लगाना है, एडवर्ब का प्रयोग करना है। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे धीरे बोलो, तो कैसे बोलो, बोलना कैसे है धीरे, वो उसकी विशेषता को बता रहा है। फिर 3 नंबर में लेस्ट का प्रयोग करेंगे, 4 नंबर में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, 5 नंबर में शुड का प्रयोग करेंगे, 6 नंबर में V1 का प्रयोग करेंगे, और 7 नंबर में हम अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए इस सेंटेंस को बनाइए बेटा, धीरे बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर है बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर 2 सेंटेंस है बेटा, धीरे बोलो, फिर ऐसा ना हो
कि कोई सुन ले, ऐसा ना हो कि कोई सुन ले, ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। ओके, तो यहाँ पर पहला वर्ब आता है बेटा बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर बोलना का अंग्रेजी होता है बेटा स्पीक। क्या होता है बेटा? स्पीक। उसके बाद एडवर्ब लगाओगे, तो एडवर्ब क्या है यहाँ पर बेटा? धीरे। और धीरे के लिए क्या बोलोगे बेटा? स्लोली। क्या यूज करोगे बेटा? स्लोली। ओके, स्पीक स्लोली। फिर उसके बाद 3 नंबर में लगाओगे लेस्ट। ठीक है, तो ये लेस्ट लगा दिए। फिर सब्जेक्ट आ जाता है बेटा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है बेटा कोई। ठीक है, और कोई के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटा समवन। कोई के लिए क्या यूज करोगे बेटा? समवन। तो सब्जेक्ट आ जाएगा बेटा समवन। ओके, फिर उसके बाद लगाएंगे बेटा शुड। तो ये हमने लगा दिया शुड। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर सुनना है बेटा, और सुनना का अंग्रेजी होता है, सुनना का अंग्रेजी होता है बेटा लिसन। क्या लगाएंगे बेटा? या फिर हियर। लिसन या हियर का यूज करिएगा। ओके, चलिए अब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। धीरे बोलो, ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। स्पीक स्लोली, लेस्ट समवन शुड हियर, लेस्ट समवन शुड हियर। ओके, धीरे दौड़ो, ऐसा ना हो कि तुम्हें ठोकर लग जाए। धीरे चलो, ऐसा ना हो कि तुम्हें ठोकर लग जाए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को क्या करना है बेटा? बोल बोल के प्रयास करना है। तो क्या बेटा? स्पोकन रूल नंबर 47। ठीक है, दिस स्पोकन रूल इज क्लियर और नॉट? यस और नो? एम आई ऑडिबल और नॉट? कुसुम साहू क्लियर है, सृष्टि तिवारी क्लियर है। ठीक है, जल्दी अंग्रेजी बोलो, ऐसा ना हो कि आप छूट जाओ। ठीक है, जल्दी यह काम करो, ऐसा ना हो कि बस निकल जाए। ठीक है, जल्दी स्कूल जाओ, ऐसा ना हो कि वहां स्कूल का सीट फुल हो जाए। ऐसा सेंटेंसों को ले लेकर आप सभी को ठीक करना है बेटा। तो ऐसा ना हो के लिए आपको यूज करना है लेस्ट का, और किस तरह से यूज करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। स्ट्रक्चर दे दिया, ढांचा दे दिया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है, सेंटेंस को फ्रेम करना है, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको बोलने का प्रयास करना है। मुझे लगता है कि सभी बच्चे ऐसा प्रयास कर रहे हैं और सभी बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रयोग बहुत जरूरी होता है बेटा। बोलते हैं ना, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे ना बैठे, और आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे ना बैठे। पांव दिया चलने के खातिर पांव पसारे मत बैठो। पांव दिया चलने के खातिर पांव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारो। बहता पानी निर्मल होता, ठहरा सड़ने लगता है। ओके, जीवन में आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। बहुत सुंदर पंक्ति है बेटा, जिसको अगर वाकई में आप अच्छे ध्यान के साथ अगर अपने मन में उतारोगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सफल ही सफलता नजर आएगा। ओके बेटा, तो चलिए इस लाइन को, इस पंक्ति को आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, और इसको जब भी कोई परेशानी आए इस चीज का प्रयोग जरूर करें बेटा। ओके, आइए हम इसी तरीके से और भी कुछ बातें मैं आप लोगों को शेयर कर दूं बेटा। हम सब ये सोच जीवन में पाए, ठीक है, जिसके कारण हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी अच्छे ढंग से नहीं बोल पाते हैं। सब बचाता है वातावरण। ठीक है, हमारे आसपास का वातावरण ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, जहां पर हम अंग्रेजी का प्रयोग पिछले लोग कर। तो देख तो सबके होता है। ठीक है, किसी का जीवन ठीक है टफ या किसी का जीवन इजी नहीं होता है। सबका जीवन टफ होता है और सबका जीवन इजी भी होता है। आप उसको लेते किस तरह से हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बात वही है बेटा, एटमॉस्फियर। वातावरण मीन्स होता है बेटा एटमॉस्फियर। तो ये एटमॉस्फियर आपको क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट एटमॉस्फियर अराउंड यू, बिकॉज यू आर अ ब्रिलियंट, यू आर इंटेलिजेंट, you have a full potential, you have a caliber, you have a full power to change anything in your life. ओके बेटा, आप अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हो अगर आप ठान लो तो। ओके, तो कोशिश करिएगा बेटा परिवर्तन करने का। हिम्मत कभी ना हारिएगा, हिम्मत कभी ना हारिएगा। ठीक है, हम अपने मन को भी अगर करेंगे तो फिर जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मन को
विचलित ना करे, मन को एकाग्र करके का प्रयास करे। अब एक गांव था बेटा, ठीक है, बता दिया जाए, बता दो एक प्यारा जो मुझे भी मोटिवेट करता को भी शायद मोटिवेट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, और एक आध बार में बात, ठीक है, तो कैलोरी बता दिया जाए, क्लास को क्लोज कर दिया जाए। अगर अटक रहा हो तो क्लोज कर दिया जाए, नहीं अटक रहा हो तो बता दिया जाए। जो रहे हैं मतलब वॉइस क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। ओके ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है। बहुत रुला दिया ना, नेटवर्क बहुत ज्यादा रुला दिया ना, बहुत ज्यादा। सभी बदुआएं देना, इस साला नेटवर्क ऐसा रहता है। ओके, कुछ सीख रहे हैं कि नेट ठीक है, टेक्निकल इशू के कारण ये सारा परेशानी हो। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं बेटा, क्लास को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है काफी सारे बच्चों को, ठीक है, तो हम क्लास को यहीं पर क्लोज किया। बहुत सारे बच्चे बोले सर बता दिया जाए, ठीक है, योर वॉइस क्लियर है बोलता है। ठीक है, क्या बोलते हो बेटा? जब वॉइस रुकता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। चलिए, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं क्लोज कर दिया जाए। ओके, तो चलिए बेटा क्लोज ही करते हैं। हमारे पे आज के कम ये इतना चंद से हमारे को ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है कि मैं छत्तीसगढ़ अंचल के कोने कोने के बच्चे हमारे क्लास के साथ जुड़ते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक है, उस चीज को सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे जांजगीर चांपा से आप लोगों ने देखा कि कल अक्षरा यादव ने कितना बढ़िया स्पीकिंग करी, वैसे ही छत्तीसगढ़ के दूर दूर अंचल से कोने 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 गाने में रचे बसे सभी लोग, सभी बच्चे इतने इंटरेस्ट के साथ हैं कि बड़ा सुकून है, ऐसे बच्चों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ अच्छा कर सुकून होता है, तो ऐसा आप भी कुछ अच्छा करिए जिससे आपको भी सुकून महसूस हो कि वाकई में हमको ये जो जीवन मिला वो जीवन का हमने सही तरीके से उपयोग करा। ओके, तो चलिए, अब वॉइस आप सबके पास अच्छा पहुंच रहा होगा, पहुंच पा रहा है क्या? ओके, तो चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं बोल रहे हैं कि सर सही में वॉइस क्लियर पहुंच पा रहा है, तो क्या करें, अब नेट क्लोज तो कर दिया है क्लास को, तो चलिए चलते चलते बस इतना ही बेटा, समय के चलते चलते विदाई की घड़ी आ पहुंची है। ठीक है, जी तो नहीं चाहता कि हम आप लोगों को छोड़ दें, पर ये तो भी नहीं हो सकता कि हम समय की मर्यादा तोड़ दें। ओके, तो कोई बात नहीं बेटा, बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय। ठीक है, अच्छा रहो, अच्छा खाओ, ठीक है, और अच्छा करो, बस इसी ब्लेसिंग के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much that you have joined the class and you have given your precious time to our class. Thank you so much all of you. Okay.